हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं कुछ बातें करना चाह रही थी आप सभी से। तो एक्चुअली मैं अभी अपने होम टाउन आई हुई हूँ, जहाँ मेरा ससुराल और मेरा मायके दोनों ही एक ही सिटी में हैं। तो अभी मैं अपने ससुराल में हूँ, बट अभी पिछले 14-15 डेज से मैं होम क्वारंटीन हूँ बिकॉज़ आई एम कोविड पॉजिटिव। तो इसके लिए मैं थोड़ी सी ऐसी छोटे ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मेरे घर में, मतलब मेरे मायके साइड सभी, मेरे फैमिली में सभी, मेरे मम्मी पापा और मेरा कज़न, ये सारे कोविड पॉजिटिव हैं। तो जिसमें कि मुझे, मेरी मम्मी और मेरे कज़न, हम तीनों को कोई भी सिम्टम्स नहीं है। सबसे पहले जो सिम्टम्स थे वो मेरे पापा में दिखे थे। उनको फ़ीवर आना स्टार्ट हुआ था और भी कुछ चीज़ें हुई थी जो मैं आपको किसी सेपरेट वीडियो में डिटेल में बताऊंगी। तो उन्हें हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ा और वो आईसीयू में हैं। तो खैर अभी वो 4 से 5 दिनों से वो बिल्कुल ठीक हैं, डिस्चार्ज नहीं हुए हैं, नेगेटिव अब भी नहीं आया है, बट ठीक है। तो हम लोग काफ़ी परेशान थे इन सारी चीज़ों से। तो मैं भी पिछले 14-15 डेज़ से, आज 15 डेज़ हो चुका है, मैं भी क्वारंटीन हूँ, बट मुझ में कोई भी सिम्टम नहीं है। और मेरी 6 मंथ की बेटी है जो कि मेरे साथ ही रहती है। मैं प्रिकॉशन ले रही हूँ और उससे जितना डिस्टेंस बन सकता है, जो कि पॉसिबल तो हो नहीं पाता है, बट मैं ट्राई करती हूँ कि कम से कम उससे मैं टच में आऊँ। उसमें ऐसे मैंने उसके डॉक्टर से भी बात किया था, उसमें कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं दिखे। और डॉक्टर ने कहा था अगर कुछ सिम्टम दिखता है, उससे ब्रीदिंग इशू आते हैं, कुछ आता है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा। मैंने सोचा कि मैं उसका भी टेस्ट करा लूँ, बट उसका टेस्ट हो नहीं पाया, जस्ट बिकॉज वो बहुत छोटी है, सो उसका टेस्ट हो नहीं पाया। मैंने कोशिश किया था और कल मैंने अपना टेस्ट रिपीट टेस्ट करवा लिया है। तो और उसका मोस्ट प्रोबेबली आज शाम तक रिपोर्ट आ जाएगा। मैं अपडेट कर दूंगी कि क्या रिपोर्ट आया है। ऐसे तो मुझे पता है कि मैं 99% श्योर हूँ कि नेगेटिव ही आएगा, बिकॉज़ कुछ भी सिम्टम नहीं है, कुछ भी नहीं। बस स्टार्ट में मेरी स्मेल चली गई थी, वो भी कुछ टाइम के लिए, बस 1 से 2 दिन भी नहीं कंप्लीट हुआ था। 1-1.5 दिन के लिए मेरा जो स्मेल था, सेंस ऑफ स्मेल, वो चला गया था। उसके अलावा और कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं इस वीडियो में बस आप लोगों से ये बताना चाह रही थी कि मैं सारे दिन में, मतलब यहाँ ये फ्लैट है 3 रूम का, मेंबर्स ज़्यादा हैं घर में, और मेरे इन लॉज़, मेरे मदर इन लॉ और मेरे फादर इन लॉ, ये दोनों 60+ है। सो थोड़ा तो हम डर कर और संभल कर रहने की ज़रूरत है कि उनकी एज ज़्यादा है, उन्हें अगर कुछ हो जाएगा तो फिर मे बी उनके लिए सीरियस हो सकता है कोविड। सो मैं किस तरह से मैनेज कर रही हूँ घर में, और किस तरह से क्वारंटीन, मेरा सारा रूटीन कैसे है, लोग किस तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं, ये मैं इस वीडियो में आप लोगों से शेयर करूँगी। और मैं अभी टेरेस पे हूँ, कपड़े डालने आई थी अपने, तो इस समय मैं आपसे बातें कर रही हूँ। और बाकी वीडियोस में मैं घर के अंदर नीचे, मतलब अपने घर में मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पाता है कि ब्लॉग कर सको घर में सारे लोगों के बीच में। इसलिए मैंने ये टेरेस पे ये बातें किया है, और मैंने ये सारी बातें टेरेस पे कर ली आपसे। और बाकी वीडियो में शूट करूँगी, वॉइस ओवर कर लूँगी, या फिर रिटन जो भी डिटेल्स मुझे देना होगा मैं टेक्स्ट में कर लूँगी। तो कैसे, और कुछ भी अगर मुझे इसमें चेंजेस करना है, क्या गलत कर रही हूँ, क्या सही कर रही हूँ, आप मुझे गाइड ज़रूर कीजिएगा। ये है मेरी 6 मंथ ओल्ड डॉटर जो कि सो रही है। सुबह के 7 बज रहे हैं और ये मेरा ब्रेकफास्ट है जो कि मेरी मदर इन लॉ ने मुझे ला कर दिया, कॉर्नफ्लेक्स और दूध। तो मैं ये छोटे से रूम में मैं अकेली मैं अपनी डॉटर के साथ ही रह रही हूँ, और मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि अपनी डॉटर से डिस्टेंस बना कर रखूँ, क्योंकि बाकी लोगों से तो ये पॉसिबल है, लेकिन एक बच्चे से जिसे मैं फ़ीड कराती हूँ थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट मैं मास्क वगैरह पहन कर, हाथ सैनिटाइज़ करके तब उसे टच करती हूँ। ये मेरे कपड़े हैं जो वहाँ हैंग किए हुए हैं। ये रूम है जिसमें मैं रह रही हूँ। तो यहाँ ये ड्रेसिंग टेबल है जहाँ मेरी ज़रूरत की चीज़ें हैं, और वहाँ एक सैनिटाइज़र, आप स्प्रे देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ चार्जिंग बोर्ड वगैरह है। तो मैं टेरेस पे जा कर के मैंने आप लोगों से बातें की। एक्चुअली मैं टेरेस पे अपने कपड़े खुद ही लेके जाती हूँ, इवन मैं लिफ्ट का भी यूज़ नहीं कर रही हूँ, और मेरे कपड़े जो है वो सेपरेट रहते हैं। ये मेरी ज़रूरत की चीज़ें जो है इस टेबल पे मैं रखती हूँ, लाइक गर्म पानी, मेरे मेडिसिन्स,
ये सारी चीज़ें, ये कबर्ड है जिसमें कपड़े होते हैं। ये 2 खिड़कियां हैं मेरे रूम में जिससे कि बिल्कुल भी सफोकेशन फील नहीं होता है। और ठंड का टाइम है तो मेरी डॉटर सो रही है, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है। और वो देखिए मेरा काढ़ा जो है मेरी सासू माँ ने मुझे ला कर दे दिया है। काढ़ा जो है वो बहुत ज़रूरी है। आप लोग अगर पॉजिटिव हो या ना हो, लेकिन काढ़ा आप ज़रूर पीजिए। काढ़ा जो है आपके इम्यून को स्ट्रॉन्ग करता है और इसकी वजह से ही आप कोरोना से बचे रह सकते हैं। तो ये है मेरा काढ़ा। अब देखिए मेरी डॉटर जग चुकी है। यहाँ काफ़ी ठंड हो रही है इसलिए इसने ठंड के कपड़े पहने हुए हैं। ये उठी है, सो रही है। मुझे अब इसे मालिश करना है। मैंने अपना हाथ अच्छे से डिसइंफेक्ट कर लिया है। उसके बाद ही मैं बेड को या अपनी बेटी को टच करूँगी। मुझे पता है ये पॉसिबल नहीं है कि आप ज़्यादा डिस्टेंस बना पाओ इतने छोटे बेबी से, क्योंकि उसे नहलाना धुलाना, उससे उसकी मालिश, उसको दूध पिलाना सब कुछ मुझे ही करना पड़ रहा है। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो सुपर स्प्रेडर होते हैं। अगर कोई और मेरे अलावा उसे टच करता है तो मे बी वो भी इन्फेक्ट हो और उसके थ्रू दूसरे लोग भी इन्फेक्ट हो जाएं। इसीलिए ये मेरे पास ही 24 घंटे रहती है। ये देखिए ये फ्रेश अप हो चुकी है। इसे मैंने कपड़े पहना दिए हैं। हल्की धूप आ रही है यहाँ पर। अब मेरी वजह से मेरी डॉटर भी इस रूम में है तो इसे भी ज़्यादा बाहर फ्रेश एयर या धूप नहीं मिल पा रही, जबकि ठंड में बहुत ज़रूरी है। ये दोपहर के टाइम में, दोपहर यानी 11 बज रहे हैं। ये 2 तरह के फ्रूट्स हैं। ऐसे तो मुझे बिल्कुल भी खाने का मन नहीं कर रहा है, बट मुझे खाना पड़ रहा है। तब मेरी मदर इन लॉ ने ला कर दिया है। सब कुछ मेरी मदर इन लॉ ही मैनेज कर रही हैं इस टाइम पर। तो ये फ्रूट्स है जो कि अभी मैं खाऊंगी। उसके अलावा ये देखिए बेटी के लिए भी मुझे अरेंजमेंट करने पड़ रहे हैं यहाँ। तो ये सेरेलैक, गर्म पानी, उसका दूध, सब चीज़ें जो है रूम के अंदर ही मुझे लाकर दे दिया जाता है। लोग ग्लव्स पहन के मेरी चीज़ें जो है मुझे लाकर देते हैं। तो इसका जो सेरेलैक है मैंने रेडी कर दिया है। अब मैं इसे खिलाऊँगी और उसके बाद मेरा भी लंच का टाइम हो जाएगा। ये जो रूम है इसमें अटैच बाथरूम नहीं है। बाथरूम हमारा कॉमन ही है। एक छोटा फ्लैट है, इसमें 3 रूम और 1 बाथरूम है। तो मैं जब भी बाथरूम यूज़ करती हूँ तो मैं सरफेस डिसइंफेक्टर से सारी चीज़ों को मैं डिसइंफेक्ट कर देती हूँ। और ये रहा मेरा दोपहर का खाना जो मुझे लाकर दे दिया गया है। और मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है तो मैं लंच जो है मैं तो दोपहर के 2-2:30 बजे तक कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने सब कुछ खा लिया। मुझे सीरियसली बहुत तेज़ भूख लग रही थी। तो मुझे कोविड पॉजिटिव तो हूँ, लेकिन मुझे में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सर्दी खांसी बुखार मुझे कुछ भी नहीं है। ये देखिए ये मेरे रूम से अटैच ही ये बालकनी है जिसके पीछे एक वॉश बेसिन है जहाँ पर मैं अपने बर्तन जो है वो धुल करके वापस अपने रूम में रख लेती हूँ। यहाँ इस छोटे से मिट्टी के बर्तन में थोड़ा सर्फ या साबुन जो है वो अलग कर दिया गया है मेरे लिए, ताकि मैं दूसरी चीज़ों को टच ना करूं। और धोकर मैंने अपने बर्तन अलग अपने रूम में लेकर वापस आ गई हूं। और ये ऑयल है जो मैं मीठी को लगाती हूँ। तो ये सब चीज़ें भी मेरे पास ही यहीं रखी रहती हैं ताकि मुझे इधर उधर रूम में ढूंढना ना पड़े। इसके अलावा मैंने ये एक बीपी का मशीन रखा है, क्योंकि कभी कभी मैं अपना बीपी चेक कर लेती हूँ। मुझे अगर थोड़ी कभी कभी घबराहट सी फील होती है, मुझे आई डोंट नो ये कोविड का ही कुछ सिम्टम है या क्या है। इसके अलावा इस बॉक्स में मैंने अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें रखी हैं, सारा मेडिसिन जो कि मैं सारा दिन में लेती हूँ। ये एक सैनिटाइज़र की बॉटल है। ऐसे 2 सैनिटाइज़र की बॉटल मैंने बाहर रखी हुई है। ये एक सेपरेट अलग भी रखा हुआ है। ये विटामिन सी का सप्लीमेंट है जो कि मैं सुबह से 2 बार लेती हूँ एक दिन में, तो इसको मैंने यहाँ रखा हुआ है। इसके अलावा ये ऑक्सीमीटर है। ऐसे मुझे सांस लेने में कोई तकलीफ़ कभी नहीं हुई है, लेकिन मैं फिर भी इसे अपने पास ही रखती हूँ। और ऑक्सीमीटर जो है मैंने अपने लिए यहाँ सेपरेट रखा हुआ है, क्योंकि जब अपने फिंगर आप लगाते हो तो ये फिर दूसरे यूज़ करेंगे तो वो दूसरों तक इन्फेक्शन पहुँच सकता है। तो या तो आप उसे डिसइंफेक्ट करके ही दूसरों को दो, अदरवाइज़ आप अपने सेपरेट अलग रखो। तो मैंने इसे अपना अलग रखा हुआ है। इसके अलावा ये एक थायरोनॉम टैबलेट है। मुझे थायराइड की प्रॉब्लम पिछले 4 साल से है, तो ये मेरा मेडिसिन है। इसके अलावा ये एक बीटाडिन का बॉटल है जो कि मैं सुबह शाम 2 बार गार्गल करती हूँ। एक थर्मामीटर है। मुझे ऐसे फीवर कभी नहीं आया। कभी कभार स्टार्टिंग में ही मुझे 98 था, लेकिन बुखार कभी नहीं आया। इसके अलावा ये कुछ विटामिन्स के टैबलेट्स हैं जो कि मैंने लेना स्टार्ट किया हुआ है। और ये गर्म पानी है। एक में मेरे लिए पानी है, एक में मिठी के लिए, मिठी के टॉयज़। ये था क्वारंटीन टाइम का मेरा सारे दिन का रूटीन। नेक्स्ट डे मेरा रिपोर्ट नेगेटिव आ गया था। आप लोग भी अपना ध्यान जरूर रखें इस कोरोना टाइम में। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। बाय बाय।